हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इस कक्षा में आपका चैप्टर 2 रिवाइज़ करेंगे, लाख की चूड़ियाँ। आप पहले ही ये चैप्टर पढ़ चुके हैं कि इसमें चूड़ियों के बारे में बताया गया है। चूड़ियाँ तो आपने देखी है ना, सभी ने चूड़ियाँ आपकी मम्मी पहनती है, आपकी बहन पहनती है ना। तो चूड़ियाँ जो हैं वो कई चीज़ों से बनी होती हैं, कांच से, मेटल से, प्लास्टिक से भी बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम बात करेंगे लाख की चूड़ियों की। तो लाख की चूड़ियाँ जो कहानी है उसको लिखा है कामता नाथ जी ने, ठीक है। और कामता नाथ जी जो हैं इसमें उन्होंने अपने आंतरिक भावों को व्यक्त किया है। वह समाज से अपनी बुराइयां जो हैं उनको बाहर निकाल कर फेंकना चाहते हैं, ठीक है। लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करते थे और 1 डेढ़ महीना रहकर आते थे। वहाँ पर उसे बदलू नाम का व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की गोलियां देता था। वह पेशे से मनिहार कौन होता है? चूड़ियाँ बनाने वाला था, ठीक है। वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसकी बगल में बनी भट्टी पर बदलू लाख पिघलाया करता था, ठीक है। भट्टी यानी जिसमें बहुत तेज़ आग जलाई जाती है, उस पर बदलू लाख को पिघलाया करता था। लाख के बारे में आप जानते हैं लाख क्या होता है? लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जो आग को बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। इसको बहुत सारी चीज़ों में काम में ले जाता है। जैसे लेखक जो है इससे चूड़ियाँ बनाता था, स्टैंप वगैरह इससे चिपकाई जाती हैं। आपके जो पेपर्स आते हैं ना स्कूल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके जो बंडल आते हैं वो भी लाख से ही चिपकाए जाते हैं, ठीक है। लाख को मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था। मुंगेरियाँ मतलब एक लकड़ी की छड़ होती है, गोल सी बेलनाकार छड़ होती है, जिस पर वो उसको चढ़ाकर जो है गोल चूड़ियों के जैसा आकार देता था, ठीक है। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका कहते थे। देखिए, वैसे तो जैसे आप अपनी मम्मी के साथ जाते हैं अपने मामा के घर, तो वहाँ पर जो भी होते हैं वो सब आपके मामा ही लगते हैं, आप उन्हें मामा बुलाते हैं। तो इस नाते से बदलू भी लेखक का मामा हुआ। लेकिन क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को काका कहते थे, तो लेखक भी उसे काका ही कहकर बुलाता था, ठीक है। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थी। हालांकि वह चूड़ियों के बदले पैसे ना लेकर अनाज लिया करता था, परंतु शादी ब्याह के मौक़ों पर वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा साधा था, क्योंकि देखिए शादी विवाह का जो अवसर होता है वो खुशी का मौका होता है। तो ऐसे में बदलू जो है वो भी फिर अपना मुँह मांगा दाम लेता था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर गुस्सा हो जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई तथा आम की फसल के समय खाने को आम दिया करता था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक 8-10 वर्षों तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया। वह बदलू से मिलने उसके घर गया। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर उस पर लेटा था। बदलू काका का शरीर अब बूढ़ा हो चुका था, उसे खांसी भी थी। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं। तब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, जिससे लेखक ने उसे पहचाना। बदलू की लाख की चूड़ियों का काम बर्बाद हो गया था। उसकी गाय भी अब बिक चुकी थी। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। इसी बीच बदलू की बेटी रज्जो डलिया में आम ले आई। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। यह देख बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कह दिया। बदलू की इस बात में लेखक ने उसका
स्वाभिमान देखा। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये कहानी जो है कामता नाथ द्वारा लिखी गई एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें लेखक ने ग्रामीण जीवन और लघु उद्योगों पर प्रकाश डाला है और साथ ही बदलते समय के साथ चीज़ों के परिवर्तन को भी दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें इस कहानी में लेखक ने समय की मार और बदलते परिवेश का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे।